बैसाख शुक्ल एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। मोहिनी एकादशी कहने से कई बार ऐसा लगता है ना कि हम किसी के प्रभाव में हैं, तो उसके प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी लगता है कि हम समझते हैं कि किसी के सामने गए और अपनी बात हम वहाँ पर खुल कर के नहीं रख पाते, या ऐसा लगता है कि उससे थोड़ा हम दब रहे हैं। तो मोहिनी के एकादशी के व्रत करने से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर होता है, और कोई हमारे पर हमको दबाने का या किसी प्रकार का जादू टोना करके हमारे व्यक्तित्व को, हमारे प्रभाव को, हमारी यश को खत्म करना चाहता है, तो वो प्रभाव भी मोहिनी एकादशी के करने से खत्म हो जाता है। मोहिनी एकादशी के व्रत करने से अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो मजबूत होता है। वो तो सबको, वैसे तो सारी एकादशियों का व्रत करना चाहिए, लेकिन मोहिनी एकादशी का व्रत विशेष का, जो मैंने अभी बातें बताई हैं कि अपना प्रभाव बढ़ता है, आप दूसरों का जो हमारे पे प्रभाव पड़ता है वो प्रभाव खत्म हो जाता है। सकारात्मक प्रभाव तो सही रहता है, लेकिन कोई हमको नकारात्मक रूप से दबाने का प्रयास करेगा तो मोहिनी के एकादशी के प्रभाव से वो खत्म हो जाता है, और हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। हम अपनी बात फिर, अब जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं अब ये इंटरव्यू देने गए, वहाँ हम नहीं बोल पाते या कुछ होता है, या पेपर वहाँ लिख नहीं पाते, या कई काम के लिए जाते हैं तो वहाँ अपनी बात अच्छी तरीके से, पूरी तरीके प्रेजेंटेशन सही नहीं रख पाते। तो अगर हम मोहिनी एकादशी का व्रत करेंगे तो ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और भगवान राम जी का ध्यान करना चाहिए। विष्णु के हर एकादशी में न विष्णु जी के किसी न किसी रूप का ध्यान करना चाहिए। तो मोहिनी एकादशी के व्रत वाले दिन भगवान राम की ध्यान करना चाहिए, उनकी कथाएं करनी चाहिए, रामायण पढ़नी चाहिए, सारा दिन राम में होकर के बिताना चाहिए। मोहिनी एकादशी वाले दिन सारा दिन भगवान राम की कथा, भगवान राम के प्रसंग, भगवान राम के बारे में पढ़ना चाहिए। वैसे तो मोहिनी एकादशी की कथा भी है कि सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की नगरी स्थित थी। उसमें धृतनाभ नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में एक धनवान वैश्य रहता था। उसके 5 पुत्र थे। बड़ा पुत्र महापापी था, जुआ खेलता था, शराब पीता था, पर स्त्री गमन करता था, माता पिता से हर वक्त लड़ता रहता था। तो एक दिन पिता ने सोचा कि बिना वजह ये हमारे को दुखी करता है, परेशान करता है, और भाइयों की भी संगत खराब हो जाएगी, तो उसको कुछ पैसे आभूषण देकर और अपने से अलग करके कर दिया। और वो अब क्योंकि उसको संगत तो उसकी ठीक नहीं थी, जुआ खेलना, शराब पीना, पर स्त्री गमन करना, इधर उधर जाना, तो वो जो जितना भी पैसा उसको माता पिता ने दिया था व्यापार करने के लिए, वो सारा उसने ख़त्म कर दिया। और फिर वो लूट मार करने लगा, और अब किसी तरीके से लूट मार करता और पेड़ पक्षियों को मारता, कुछ करता, कुछ भी करता था, शिकार करने लगा, मांस खाने लगा, जो जंगल में चला गया वहाँ पशुओं का शिकार करता, मारता, पक्षियों को मारता, और ये सारा खाता। एक दिन उसको शिकार के लिए कुछ मिला ही नहीं। जब कुछ नहीं मिला तो बड़ा परेशान हुआ, और जब परेशान हुआ तो कौटिल्य मुनि के आश्रम के पास घूमता घूमता जंगल में कौटिल्य मुनि के आश्रम में पहुंच गया। वहां जाकर के बोलने लगा कि महाराज, मैं आपकी शरण है, मुझको कुछ खाने को मिल नहीं रहा जंगल में, क्योंकि सब सचेत हो गए थे ना, और बहुत पातकी हूँ। अपने सारे अवगुण मुनि के सामने उसने रख दिए कि ऐसे से मैं जुआ भी खेलता हूँ, शराब भी पीता हूँ, मीट मच्छी का भक्षण भी, पक्षियों को मार के, पशुओं को मार के खाता हूँ। तो आप मतलब अगर आप मैं भी, मेरा भी उद्धार हो सकता है क्या? मैं इतना पतित हूँ, मैं बिल्कुल अपने माँ बाप को कष्ट दिए, उनके पैसे जो उन्होंने दिए वो भी हो गया। आप देखो, एक बात सुनो, जब हम सज्जन शक्ति के संपर्क में आते हैं ना, तो हमारे अंदर से स्वतः ही परिवर्तन के भाव पैदा होते हैं। तो वो मुनि से मिला तो उसके अंदर भी परिवर्तन के भाव पैदा हुए, मुनि के पैरों में पड़ गया कि जैसे ही मुनि के संपर्क में आया उसको लगा कि मैं तो बहुत पतित हूँ और मुनि तो बहुत श्रेष्ठ है। तो अब जब इनकी शरण में भगवान के आशीर्वाद से मैं आ ही गया हूँ, तो मैं अपना जन्म क्यों नहीं सुधार लेता हूँ। तो वो इस प्रकार से मुनि की विनती करने लगा। तो मुनि ने कहा कि बैसाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी, मैंने कहा ना, किसी भी प्रकार कोई प्रभाव हो, गलित संगत हो, कुछ हो, तो एकादशी का, तो वही मुनि ने उनको बताया कि आप ऐसा करो कि एकादशी का व्रत करो, मोहिनी एकादशी का, और उसके करने से आपके सारे संकट और आपका मन हो जाए।
उसने एकादशी का व्रत करा, मोहिनी एकादशी का व्रत करा। अब मोहिनी का एकादशी का व्रत करा तो धीरे धीरे उसका मन परिवर्तन होने चला गया। फिर अगली एकादशी, दूसरी एकादशी, सभी एकादशियों का व्रत करने लगा। और एकादशी के व्रत के प्रभाव से, भगवान के आशीर्वाद से उसकी संगत सुधरती चली गई और वो दोबारा से एकदम पतित ना होकर के पवित्र हो गया भगवान के आशीर्वाद से। और फिर वो खूब करता था और खूब गोदान करे, खूब दोबारा उस पैसे से जो धीरे धीरे उसके माता पिता के संपर्क में आया और उनको पता चला कि हमारा बेटा अब ठीक हो गया है, तो उससे वो करने लगा। और फिर खूब एकादशी के महात्म की कथाएं करवाता था, गोदान करता था और इस जन्म में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को गया। तो भगवान विष्णु की शरण में जाकर जो भी एकादशी व्रत सच्चे भाव से करता है, दसवीं से ही पवित्र सात्विक भोजन करके सवेरे से ही एकादशी को वाले दिन भगवान विष्णु का स्मरण, अब जैसे मोहिनी एकादशी है तो राम जी की कथा, राम जी का स्मरण, राम जी के भजन, ये सारा दिन करते रहना चाहिए। अच्छा तो है कि पूरा दिन निराहार रहें, कुछ खाएं ना, लेकिन अगर शरीर ऐसा साथ नहीं दे रहा, उम्र ज़्यादा हो गई है, तो फलाहार कर सकते हैं, एक समय भोजन कर सकते हैं। लेकिन वो भोजन है कि सारा दिन खाए तो शाम को बैठ के फलाहार के नाम पर पेट पूरी तरह भर जाए और फिर बाद में डाइजेस्ट करने के लिए अजवाइन कुछ ऐसा खाना ना, चेतना से अगर रोज 2 चपाती 2 कुछ खाना खाते हो तो उस दिन थोड़ा कम ही खाना है। एकादशी वाले दिन जितना हो सके अन्न तो बिल्कुल नहीं लेना होता एकादशी वाले दिन, और चावल तो बिल्कुल ही नहीं खाते। अच्छा, इसका साइंटिफिक रीजन भी है कि देखो, पूर्णमासी और मावस को एकदम ज्वार होती है, सूर्य और चंद्रमा की किरणों का ज़्यादा प्रभाव होता है, इसलिए आप देखते हैं समुद्र भी ऊपर को उठता है और भूकंप, बाकी सारी चीज़ें भी इन्हीं दिनों में आने की होती हैं। जो भी काल परिवर्तन होना होता है वो पूर्णमासी और मावस के अवधि, तो एकादशी से पूर्णमासी तक या मावस तक हमको कम अल्पाहार करना चाहिए, और एकादशी वाले दिन तो कम से कम प्रयास करके हमको बिल्कुल व्रत खाली पेट को बिल्कुल खाली रखना चाहिए। अगर हम व्रत करेंगे, पेट खाली रहेगा, तो फिर पूरे 15 दिन हमारा सहजता से बीत जाएंगे। और मोहिनी एकादशी का व्रत जो आध्यात्मिक रूप से बताया गया है, हमारे पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं रहेगा किसी का, और भगवान का आशीर्वाद रहेगा। मैंने जैसे पहले बताया कि जब हम सज्जन शक्ति के, साधुओं के, सन्यासियों के संपर्क में आते हैं, जो पहुँचे हुए हैं, जिन्होंने तपस्या की है, जब उनकी वाणी सुनते हैं, तो जैसे उस वैश्य का लड़का उसके संपर्क में आके, जो इतना पतित था कि पिताजी के सारे पैसे जुए में हार गया, शराब पी ली, पर उनके संपर्क में आते ही, सिर्फ सहज संपर्क में आते ही, तो हमको ध्यान रखना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा एकादशी वाले दिन अच्छे लोगों का संपर्क करना चाहिए। और जब अच्छे लोगों का संपर्क होगा तो हमारे सारे कष्ट अपने आप दूर हो जाएंगे। और एकादशी वाले दिन सारा दिन अगर कुछ नहीं मिलता तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जाप करते रहें तो बोलेंगे सब ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो